एलआईसी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अदानी ग्रुप में पैसा क्यों लगाया, रिलायंस ग्रुप में निवेश क्यों किया? जवाब सीधा है, मुनाफे के लिए। एलआईसी में पैसा लगाने वाले आम भारतीयों के फायदे के लिए, देश की तरक्की के लिए। एलआईसी को कटघरे में खड़ा करने वाले अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई डेटा शेयर नहीं करते, सिर्फ हवाई आरोप लगाते हैं, जबकि सच कुछ और ही है। सच क्या है? सच ये है कि पिछले 11 साल में शेयर बाजार में एलआईसी का पैसा 10 गुना बढ़ा है। एलआईसी का इक्विटी पोर्टफोलियो 2014 में 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर आज 15.5 लाख करोड़ हो गया है। सच ये है कि एलआईसी का निवेश 1-2 कंपनियों में नहीं है, बल्कि 300 से ज्यादा भारतीय कंपनियों में है। इनमें अडानी भी है, रिलायंस भी है और टाटा बिरला भी है। सच ये है कि इस साल जिस वक्त एलआईसी ने अडानी ग्रुप में 5,000 करोड़ लगाए, लगभग उसी समय अमेरिका की दिग्गज बीमा कंपनियों ने इससे ज्यादा पैसा इस ग्रुप में लगाया। दुनिया भर के बैंकों ने पैसा लगाया। एलआईसी के निवेश पर सवाल खड़ा करने वाली इन देसी विदेशी ताकतों की मंशा पर सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो ये बातें छिपा जाती हैं। सच ये है कि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई, कोटक और कई निजी म्यूचुअल फंड का भी इन्हीं कंपनियों में बराबर या कहीं कहीं इससे ज्यादा निवेश है। लेकिन सवाल सिर्फ एलआईसी पर क्यों उठाए जाते हैं? आखिर मंशा क्या है? दुनिया की दिग्गज निवेश कंपनियां इंफ्रा सेक्टर में पैसे लगाती है ताकि लंबे समय तक आमदनी होती रहे। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हाथवे के निवेश और कामयाबी की सब तारीफ करते हैं। इस कंपनी ने अमेरिका की इंफ्रा कंपनियों में बड़ा निवेश किया हुआ है। इस कंपनी का 20% मुनाफा इंफ्रा सेक्टर से ही आता है। यही काम एलआईसी कर रही है तो सवाल उठाए जाते हैं। बल्कि एलआईसी को तो इंफ्रा में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, क्योंकि एलआईसी ही नहीं, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी भारत की दूसरी बड़ी बीमा कंपनियों का बड़ा निवेश आईटी और बैंकिंग सेक्टर में है। ये वैसे सेक्टर हैं जिनमें तकनीकी और भू राजनीतिक बदलावों के कारण नियमित और निश्चित आमदनी की गारंटी नहीं। अभी हाल ही में अमेरिका ने वीजा पर $1 लाख की फीस लगा दी है। इससे आईटी सेक्टर में हंगामा मच गया। जाहिर है इन कंपनियों के शेयरों पर भी असर पड़ा। कल्पना कीजिए कि आज से 15 साल बाद अगर कोई बड़ी आपदा आ जाए, अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाए, तो कौन सी बीमा कंपनी अपनी देनदारी बेहतर तरीके से चुका पाएगी? वो जिसने इंफ्रा जैसे दीर्घकालिक सेक्टरों में निवेश किया हो। 2017 से एलआईसी ने अडानी समूह में लगभग 31,000 करोड़ का निवेश किया है। आज उसकी कीमत करीब 65,000 करोड़ है। ये घाटा नहीं बल्कि मुनाफा है। एलआईसी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये लगभग हर भारतीय परिवार से जुड़ी है। एलआईसी के भरोसे पर हमला भारत के संस्थानों में लोगों के भरोसे पर असर करता है। एलआईसी निवेश करने से पहले सख्त नियमों का पालन करती है। खास बात यह है कि एलआईसी अपने कुल फंड का 1% से ज्यादा किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप में नहीं लगा सकती। हर निवेश से पहले कई स्तर की जांच होती है, बीमा संबंधी कानूनों का पालन होता है, बोर्ड की मंजूरी लगती है और बाहरी सलाहकारों की भी राय ली जाती है। कोई भी अधिकारी या राजनेता ये तय नहीं कर सकता कि एलआईसी कहां निवेश करे। एलआईसी का पैसा पूरी अर्थव्यवस्था में फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि कुछ विदेशी और देशी ताकतें नहीं चाहती हैं कि एलआईसी अपना काम आजादी से करे। उस पर इतना दबाव बना दो कि वो फैसले करने में डरने लगे। चूंकि एलआईसी भारत में सबसे बड़ी वित्त कंपनी है, इसीलिए उसे डिरेल करके पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने की कोशिश है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए 2010 और 2013 का दौर, जब जानबूझकर कोयला, ऊर्जा और रक्षा सेक्टरों के खिलाफ अभियान चलाए गए। नतीजा ये हुआ कि नीतिगत फैसले अटक गए, अर्थव्यवस्था को मानो लकवा मार गया, बैंकों का एनपीए बढ़ गया। आज इन ताकतों के आगे एलआईसी झुकी तो न सिर्फ उसने निवेशकों का नुकसान होगा, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी बाजार को बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है।